नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम का वो पार्ट जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे बनते हैं। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ जीरो कब आएगा भाई साहब। नंबर ऑफ जीरो जब भी आता है, लास्ट की हम बात करते हैं। लास्ट नंबर ऑफ जीरो जब आता है जब 5 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 2 में करोगे। हमेशा ध्यान रखिए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक साथ आएंगे तो नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। तो यहाँ पे कितना 10 आएगा तो कितने जीरो बने, यहाँ पे एक जीरो बने। हमेशा ध्यान रखो। 25 इंटू हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने आएंगे, 2 जीरो आते हैं। 125 ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट बताओ कितने जीरो, ये जीरो। तो हमको ये जीरो एग्जाम पूछाते हैं भाई, लास्ट में प्रोडक्ट बताइए कि लास्ट में कितने जीरो बनेंगे नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो लाने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, 2 5 तो होगा ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 में सबसे कम बार कौन आया होगा, मतलब समझ में नहीं आया क्या है। देखो ये 25 है, 25 इंटू 4 है। 25 में कितने 5 है, 2 5, 2 5 कैसे आएंगे, 5 इंटू 5, 2 5 मतलब 5 की पावर कितना, 2 होगा। हम 4 की बात करेंगे, 4 में कितने 2 बैठे हैं, 2 बैठेंगे, 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर कितना, 2। यहाँ पावर सेम है, पावर सेम है, तो नंबर ऑफ जीरो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि 5 और 2 में से सबसे कम बार कौन आएगा। 5 और 2 में सबसे बार कौन आएगा वो नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 कितनी बार बैठा, 5 3 बार बैठा, और 2 भी बताओ कितनी बार बैठा, 3 बार बैठा। तो कितने जीरो आए बताओ, 3 जीरो आए। तो मेन हिंट यही है, मेन फंडा यही है कि 5 और 2 में से सबसे कम बार जो आएगा वो उतने जीरो बनाएगा। जैसे कभी 80 हम ले लेते हैं, 80 इंटू हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो कितने नंबर जीरो बनेंगे। तो भाई सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 6 48 480 हो जाएगा। तो लास्ट बताओ कितने जीरो है। तो यहाँ पे देखो 80 में कितनी बार 5 बैठा, तो अब बोलोगे 80 मतलब 60 इंटू कितना 5, तो 5 एक बार आया इसलिए कितना एक जीरो आया। तो जीरो हमेशा ध्यान रखिए, कौन डिसाइड करेगा, 2 और 5 में से कोई एक बंदा डिसाइड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे हम और कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें और क्लियर हो जाएगा कि 5 और जीरो में से अगर बनाना है 2 का साथ कितना होगा। तो हम ले लेते हैं 125 ले लेते हैं एक नंबर। 125 का मल्टीपल आप कर रहे हो 8 इंटू 6 करोगे, ठीक है। यहाँ मतलब कितने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे, लास्ट में हम बात कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे लास्ट में। सबका मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ये देखना है कि सबसे मिनिमम बार कौन आया है। तो हम देखेंगे 125 में 5 कितनी बार बैठा है, बताओ 5 बैठा है 3 बार, मतलब 5 बार 3 लिखेंगे। बताओ यहाँ पे 2 कितनी बार बैठा है, 2 बैठा है यहाँ पे 3 बार। हमेशा ध्यान रखिए 2 बैठा है 3 बार। और बताओ 2 यहाँ पे कितनी बार बैठा है, एक ही बार बैठा है, 2 इंटू 3 लिखेंगे। तो फाइनली हमको इसको एक जैसा बनाना है। तो 5 की पावर 3 और 2 की बार बताओ कितना हो जाएगी, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी भाई 8 हो जाएगी। 2 की बार बताओ कितना 4। तो मुझे ये बताइए कि 5 की बार 3 और 2 की बार 4, मिनिमम कौन आया भाई, मिनिमम जो आया है 5 आया है, कितनी बार 3 बार आया है। तो इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो लास्ट में हम कितने जीरो बनाएंगे, 3 जीरो बनाएंगे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई लास्ट में आपको बताना, लेफ्ट सॉरी राइट हैंड से बताना कितने जीरो बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आता है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो क्या बनेंगे, इन सभी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में नंबर जीरो क्या करेंगे। हमको ये देखना है कि इस पूरी नंबर सीरीज में 5 कम बार आता है या फिर 2 कम बार आया है। अब खुद देखिए इसमें सबसे कम बार कौन आया है, तो हम देखेंगे 5 कम बार आया, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार बैठा है, यहाँ पे बैठा है 2 3 बार बैठा है, 2 3 मिल जाएंगे। यहाँ पे अब 2 एक बार मिल जाएगा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें 5 कितनी बार मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा भाई, यहाँ पे एक बार। यहाँ पे 5 कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 5 2 बार मिलेगा, मतलब 5 इंटू 5 के फॉर्म में मिलेगा। तो कुल मिला के बताओ कितने 5, यहाँ पे 5 का और 3 मतलब 3 5, लेकिन इसका आंसर क्या देंगे कि लास्ट में कितने जीरो होंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करके लास्ट में 3 जीरो होंगे। तो ये तरीका तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको बस यही देखना है इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि 5 में से और 2 में से सबसे कम बार कौन आया होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये ढूंढना है कि भाई इसमें 5 कम आया होगा या फिर 2 कम आया होगा, वही देखना है। सिर्फ वही कहानी, यहाँ पे बताओ कितनी बार 5 बैठा है, यहाँ पे जो 5 बैठा है भाई एक बार 5 बैठा है, 5 इंटू 4 के फॉर्म में। यहाँ बताओ 5, यहाँ पे भी एक बार 5 मिल जाएगा भाई साहब, यहाँ पे कोई 5 नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ज्यादा बार रिपीट होगा। यहाँ पे भी कोई 5 नहीं, यहाँ बताओ कितनी बार 5, एक बार 5 है। यहाँ पे 95 में 90 इंटू 5, 25 में 5 कितनी बार है, 2 बार। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो भाई 3 इधर और 2 इधर, तो कुल मिला के कितने 5, कुल मिला के आपके पास हो गया 5 5 5 बार 5 मतलब 5 5। तो कुल मिला के इसका लास्ट आंसर क्या है, लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो 5 जीरो होंगे। तो डिसाइड आपने कर लिया है कि भाई क्या निकालना, 2 और 5 में से कोई एक हमको फाइंड करना। देखिए अगला एक क्वेश्चन और आते हैं। यहाँ बताइए यहाँ पे कितने 5 होंगे, यहाँ पे आप बोलोगे सर एक 5 इसके साथ बैठा है,
ठीक है। और 3 5 यहाँ मिलेंगे, 3 5 ये और यहाँ पे 1 5 मिलेगा। फिर वही कहानी रिपीट करते हैं, बताओ यहाँ पे कितनी बार 5 है, यहाँ पे 5 बैठा है एक बार, 35 इंटू 35 है 7 इंटू 5 के फॉर्म। यहाँ बताओ 5 है क्या, हाँ यहाँ पे भी 5 एक बार है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए ये प्लस वाला क्वेश्चन है। प्लस वाला क्वेश्चन मतलब अगर हम रेंडमली कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 200 लेते हैं, 200 में अगर हम 1018 करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें तो जीरो है ही नहीं, इसको अगर हम 8 करेंगे 200 में 101, तो बताओ ये कितना होगा 301। तो लास्ट में कितने जीरो, लास्ट में तो 1 आया, जीरो नहीं आया। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिए कि इन सभी का हम ऐड करेंगे तो यहाँ तो आपको 5 मिल गया, ठीक है, यहाँ तो आपको 5 मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 5 और 2 के फॉर्म में मिल गया है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे 5 भी है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, इस पूरे नंबर सीरीज में कहीं से 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है क्योंकि 10 इंटू 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको 2 5 मिल गया, लेकिन यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं बढ़ा। तो इस पूरी नंबर सीरीज का आंसर क्या होगा कि यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा, कोई जीरो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 5 है, इधर ही 5 मिल गया, लेकिन यहाँ पे 5 के साथ 2 आना जरूरी है। मैंने बता चुका हूँ कि जीरो हमेशा कब आएगा, जब 5 और 2 एक साथ आएंगे। 5 और 2 हमेशा हस्बैंड वाइफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, इससे पहले एक और क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वही फंडा यहाँ पे देखेंगे कि 5 और 2 में से सबसे कम बार क्या आया, 5 भाई यहाँ पे एक बार बैठा है, ठीक है, यहाँ पे भाई 5 एक बार बैठा है। तो पूरा नंबर सीरीज का बताओ आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ सीरीज का आंसर होगा कि भाई यहाँ पे कितने लास्ट में 2 जीरो होंगे। आई होप कि ये तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ये पावर बेस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पावर बेस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, थोड़ा बेसिक समझिए। ये अगर बेसिक आप समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे। देखो 2 की पावर हम ले लेते हैं 3 और 5 की पावर ले लेते हैं भाई 2, एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला रेंडमली क्वेश्चन ले 2 की पावर ले लेते हैं 1 4 3, आप सभी से वाकिफ होंगे, और 5 की पावर ले लेते हैं 120, ठीक है। इन बताओ यहाँ पे क्या है, सबसे मिनिमम क्या है, 2 है मिनिमम कि 3 मिनिमम है। तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ देखें 5 की और 2 मिनिमम है, हमको पावर से मतलब जितने पावर होंगे उतने जीरो, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। तो पावर के फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा मिनिमम पावर उठाना है, हमेशा ध्यान रखिए 2 और 5 में से। सेम कहानी फिर यहाँ पे रिपीट करते हैं, बताओ सबसे मिनिमम पावर क्या है, 5 की पावर है कि 2 की पावर, भाई 2 की पावर तो नहीं 5 की पावर है मिनिमम 120, तो कितने जीरो बनेंगे बताओ, 120 जीरो बनेंगे। सेम कॉन्सेप्ट हम इसी क्वेश्चन में लाएंगे, आपको मिनिमम पावर उठाना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। बताओ यहाँ पे 145 लिखा हुआ है, यहाँ पे 234 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बताओ मिनिमम पावर क्या है, मिनिमम पावर 2 की पावर है तो 145 है, मतलब सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 145 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो पावर वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। पावर में आप लाइक करिए, शेयर करिए, उसको कमेंट करिए ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, हाँ ये वाला थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है भाई। आपको क्या करना है, इस नंबर सीरीज का मल्टीप्लाई करना, कब तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, आपको 100 तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सभी का लास्ट बताना जीरो, तो इस सभी का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सदियां लग जाएगी, पूरा जीवन आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट तरीका क्या बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देखिए। शॉर्ट वाला तरीका ये है कि आपको इस पूरी नंबर सीरीज में क्या ढूंढना है, 5 ढूंढना है कि भाई 2 ढूंढना है। इस नंबर सीरीज थोड़ा ध्यान रखिए, ये नंबर सीरीज हर एक के बाद अल्टरनेट के बाद 2 ज्यादा आ रहा है, मतलब 5 कम आ गया। तो इस पूरी नंबर ऑफ सीरीज में 5 जोड़ेंगे। शॉर्ट तरीका क्या है, जो भी नंबर गिवन रहेगा, जो भी नंबर गिवन रहेगा उसमें 5 से भाग लगाइए। कौन सा नंबर, लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर कितना 100, 100 में भाग लगाइए, कितनी बार भाग गया बोल यहाँ पे लिखना। तो 5 से भाग लगाइए, 5 दूनी 10, 20 बार भाग गया, भाग कितनी बार गया क्वेश्चन वो लिखना। फिर अभी भाग जा रहा है क्या बताओ, भाग जा रहा है, हाँ 5 से कितनी बार बताओ, 4 बार गया, 5 4 20, ठीक है। हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे जितनी बार भाग जा रहा है क्वेश्चन उतनी बार लिखना है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे कि जहाँ भाग कब तक लगाओगे, जब तक 5 कोई छोटा नंबर ना आए। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इन सभी को क्या करना है, 8 करना है। तो 20 + 4, तो बताओ कुल मिला कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे। इस नंबर सीरीज में 24 जीरो होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें और भी थोड़ा अच्छे खासे तरीके से हो जाएगा। सेम क्वेश्चन सेम तरीका अपनाना है कि लास्ट में बताओ, लास्ट वाला नंबर उठाओ, लास्ट वाला नंबर कितना 500। हमको 5 से भाग लगाना। 5 से क्यों भाग लगाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीरीज में 5 ढूंढना इजी है, 2 तो हर एक के बाद आ रहा है। 5 से भाग लगाइए, बताओ कितना 100 बार गया, फिर भाग लगाते जाइए जब तक भाग जा रहा है। 5 से कोई छोटा नंबर है, भाग लगाओ भाई, इसमें कितना 20 बार गया, फिर भाग लगाइए आप कितनी बार, 4 बार गया। ऊपर वाला नंबर हमको क्या करना, हटा देना है। इन सभी को आपको ऐड करना है। तो 124 इस सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा। रही बात, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन ये देखिए,
अगला वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिए कि नंबर सीरीज बताओ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक गई 36 तक। तो वही कोई कहानी फिर हम रिपीट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीरीज में 5 ढूंढना थोड़ा सा इजी है। 5 का रूल, 0 का रूल यही बोलता है कि 5 और 2 में से कोई एक का आना जरूरी है, लेकिन मिनिमम पावर के फॉर्म में। 36 में हम किससे भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगाते हैं। 5 से भाग लगाओ, 5 7 35, 7 बार गया ना, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। 5 7 35, अभी भी 5 से भाग जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 5 एकम भाई 5, ठीक है। 5 जितनी बार भाग जा रहा है वो यहाँ पे लिखना है। इन सभी का आपको 8 करना है। 7 + 1 कितना कहाँ होगा, ये 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सीरीज में बताओ कितने जीरो हो जाएंगे, हमेशा 8 जीरो होंगे। अगला थोड़ा सा लेवल पर चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजरस है। सभी थोड़ा ध्यान रखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि लास्ट वाला नंबर उठाना, वही कॉन्सेप्ट ना है कुछ भी नहीं। लास्ट वाला नंबर बताओ कितना, कितना बार जीरो लिखा है, 4 बार आपको जीरो लिखा हुआ है। आपको 5 से ही भाग लगाना है। 5 टू जा कितना, 10, ठीक है। 3 जीरो से कैसा, फिर 5 से भाग लगाइए। भाग जब तक लगाना जब तक 5 से कोई छोटा नंबर ना आ जाए। 5 4 20 बताओ कितना, 400। फिर 5 से भाग लगाइए कितना, 80 ले लेते हैं ना। फिर 5 से भाग लगाइए, 16 बार जा रहा है, ठीक है। 16 5 80, फिर 5 से भाग लगाइए, बताओ कितना, 3 बार। अब ठहर जाएंगे, इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। भाई 2000 ये ले लेते हैं, 2400 ये ले लेते, सभी को हम ऐड करते हैं। 8 और ये कितना हो जाएगा बताओ, 19 ये हो जाएगा। 19 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, 89। 89 मतलब 489 में आप कितना ऐड कर दो, 489 में आप 208 कर दो। तो 2489 ये इस सवाल का सही होगा। क्वेश्चन काफी डेंजरस था, लेकिन हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा पैटर्न यहाँ से चेंज करते हैं। हाँ, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको क्या है ना, कमेंट बॉक्स में है। इसका आंसर आप बताइए, इस नंबर ऑफ सीरीज में कितने जीरो होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा लेवल चेंजेस करते हैं। हाँ, ये भी आपका, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लास्ट में कितने जीरो होंगे। आगे बढ़ते थोड़ा लेवल चेंज करता है, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा, ठीक। ये नया पैटर्न है, ठीक है, ये नया पैटर्न है। इसमें हम क्या करेंगे, टेबल वेस्ट, मतलब कभी ये टेबल आ रहा है, आपको देखना है कि भाई टेबल किसका है। ये पूरी नंबर सीरीज किसकी चल रही है, बताओ किसका टेबल है। या बोलो 2 का टेबल है, 2 4 6 8, ठीक है, 2 का टेबल। तो पहला काम क्या करना, कंडीशन फर्स्ट, इस फर्स्ट वाली स्टेप क्या है, थोड़ा ध्यान रखिए। फर्स्ट वाली स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट वाला जो नंबर है उसको उठाइए आप, ठीक है, 150। उसमें जिसका टेबल है, 2 का टेबल, 2 से भाग लगाइए, ठीक है। 2 से पहले भाग लगाइए, तो 2 से भाग लाएंगे तो 150 का आधा कितना, 75 होगा, और लास्ट में 1 जीरो, ये आया कुल मिलाकर। इसमें आप 5 से फिर भाग लगाइए, ठीक है। 5 से आपको भाग लगाना कि जिसका भी टेबल हो इस सीरीज में, उससे भाग लगाइए, एक नया नंबर आता निकल, उसमें फिर 5 से भाग लगाइए। 5 से भाग लगाइए कितना, 150, 15 5 75। फिर 5 से भाग लगाइए कितना, 3 बार। फिर 5 से भाग लगाइए, बताओ कितना, 6 बार। अभी भाग जा रहा है क्या भाई, 5 बन गया, 5 एक बार भाग गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं, वो नंबर लिखते हैं जितनी बार भाग गया है। इन सभी का आप ऐड कर दिए तो 180 ये, 186 और 187। तो टेबल वाला जो तरीका है, उसमें क्या करना है आपको, जिसका भी टेबल आ रहा हो उसके लास्ट वाले नंबर को आपको डिवाइड करना है। ये 3 का भी टेबल हो सकता है, 4 का भी टेबल हो सकता है, किसका भी टेबल, उससे कोई मतलब नहीं। थोड़ा ध्यान है कि ये क्वेश्चन देखिए, बताओ यहाँ पे किसका टेबल है, ये टेबल वाइज क्वेश्चन, ठीक, किसका टेबल है भाई, 3 का टेबल, 3 का टेबल है। तो क्या बताया था मैंने कि लास्ट वाला नंबर उठाइए, लास्ट वाला नंबर उठाइए, पहले उस नंबर को आप डिवाइड करिए जिसका टेबल है। पहली कंडीशन हमारे पास ये निकल के आती है। तो बताओ कितनी बार दिया आया, 3 5 15, मतलब कितना, 500 आया। इस 500 में किससे भाग लगाइए, इस 500 में हम भाग लगाएंगे, बताओ किससे भाई, हम 5 से भाग लगाएंगे, क्योंकि इस पूरी नंबर सीरीज में हमेशा क्या करेंगे, 5 का ढूंढना ईजी हो जाएगा। 5 से भाग लगाइए 100 बार, वो 100 का तो हम पहले कर चुके, 24 डायरेक्ट भी आप समझ में आएगा। जिसका भी टेबल हो बस उससे भाग लगाइए। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, ये वाले क्वेश्चन बहुत डेंजरस है भाई। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा खतरनाक है। यहाँ बताओ नंबर ऑफ सीरीज, बताओ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही। तो इस पूरी नंबर ऑफ सीरीज में हमेशा ध्यान रखिए, ज्यादा बार कौन आया होगा, 5 आया होगा, लेकिन कम बार कौन आया होगा, बताओ 2 आया होगा। तो कभी भी स्टार्टिंग अगर सीरीज 5 से हो रही है तो हमेशा उसमें आप 2 चेक करिए, 2 चेक करिए, 2 चेक करिए। तो 2 से भाग लगाना है, थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें टेबल है अच्छी बात है, लेकिन आप 2 से भाग लगाइए, क्योंकि इस पूरी नंबर ऑफ सीरीज में 2 ढूंढना आसान होगा। कभी भी 5 का मल्टीपल आता है यहाँ पे, तो 2 से भाग लगाई, तरीका वही का वही, कितनी बार क्या आएगा, 2 बन जा 2 2, हाँ 2 4 जा ले लेते हैं, 8 हो जाएगा, लेकिन 2 2 जा हम करेंगे तो 120, तरीका हम फिर 1 ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाइए कितना, 6 ऐसा कैसा, 62 ऐसा कैसा। फिर 2 से भाग लगाइए, बताओ कितना, 31 बार जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए कितना, 15 बार जाएगा, ठीक है। 15 बार फिर हम भाग लगाते हैं, मतलब भाग लगाते जाना जब तक 2 से कोई छोटा नहीं।
2 7 बार जाएगा, 2 से भाग लगाइए, बताओ कितना जाएगा, 2 3 6 ले लेंगे, 2 से भाग जाएगा कितना, एक बार जाएगा। तो वही की वही कहानी फिर रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग वाला नंबर क्या हटा देते हैं, इन सभी का क्या करते हैं आप एडिशन कर देंगे। जैसे आप एडिशन करोगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का। ये नंबर ऑफ 5 है, नंबर ऑफ 5 हम क्या चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे कि 2 कितनी बार आया है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा स्पेशल वाला। ये वही क्वेश्चन है, किसका नंबर ऑफ टेबल बताओ, 6 का नंबर टेबल है। तो वही कहानी फिर आप रिपीट करोगे। 6 में आप किससे भाग लाओगे, सॉरी 600 में किससे भाग लाओगे, जिसका टेबल है। तो ये टेबल जो है 6 का है, 6 से भाग लगाइए कितना, 100 भाई। अब 100 में वो कंडीशन फिर अप्लाई करोगे, 100 में आप भाग लगाइए कितना, 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 ढूंढना थोड़ा सा इजी रहता है। 5 से भाग लाओगे 20 बार जाएगा। सेम कहानी फिर 4, इन सभी को अपोजिट करना। तो इस नंबर सीरीज में बताओ कितने जीरो हो जाएंगे, लास्ट में 24 जीरो हो जाएंगे। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन जो आता है उसको हमेशा लास्ट में जीरो बताना रहता है। ये बताओ किसका टेबल है, थोड़ा ध्यान रखो। ये टेबल वाला तो है भाई साहब, लेकिन इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। टेबल वाला किसका टेबल दिख रहा है, 10 का टेबल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है। इसमें कितने जीरो, एक जीरो है भाई साहब। 10 की पावर 2 का मतलब बताओ क्या होता है, इसमें कितने जीरो, 10 की पावर 2 का मतलब कितना, 100, कितने जीरो भाई साहब, 2 जीरो। जितनी पावर है कितना उतना जीरो। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बताओ, 10 की पावर 3 का मतलब 1 0 0। बताओ कितने जीरो, यहाँ पे 3 जीरो है। 10 की पावर 4 का मतलब बताओ कितने जीरो होते हैं। 10 की पावर 4 का मतलब, अब लास्ट में कितने जीरो लगाओगे, 4 बार। मतलब कहने का मतलब ये है कि पावर अगर 1 है तो लास्ट में कितना जीरो आएगा, 10 का भाई 1 ही आएगा। पावर अगर 2 है तो लास्ट में कितने जीरो, 2 ही जीरो आते हैं। पावर अगर 3 है तो लास्ट में कितने जीरो, 3 जीरो। पावर अगर भाई 4 है तो लास्ट में कितने जीरो, 4 जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिए। कभी भी आप टेबल किसका जाए, टेबल जो आना चाहिए भाई, अगर 10 का टेबल आ जाए तो क्या करना, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहली कहानी क्या है, सबसे पहली कहानी ये है कि इसमें आप 10 से भाग लगाइए। 500 में आप 10 से आप भाग लगाइए। 10 से भाग लगा रहा है मतलब ये जो नंबर है सिर्फ देखिए, पहले समझिए क्या है। नंबर सिर्फ ऐसी बनी हुई 10 इंटू इसको बन लिख सकते हो, बताओ इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 2 लिख सकते हो भाई साहब। इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू क्या लिखेंगे बताओ, 4। कब तक ऐसे लिखते जाएंगे भाई। इसको क्या लिखोगे फिर, 5 इंटू कितना लिखोगे, 10 लिखोगे। तो बताओ कुल मिला के बताओ 10 कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे 10 कितनी बार आया, 50 बार आया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 की बार बताओ कितनी है, 50 आएगा स्टार्टिंग में। तो इतना ना करते, हम शॉर्ट करते हैं। क्या करेंगे कि जो भी नंबर है उसमें आप 10 से भाग लगाइए, पहले 10 से भाग लगाइए। तो बताओ स्टार्टिंग में कितने जीरो आ गए भाई साहब, स्टार्टिंग में आ गए 50 जीरो। क्योंकि हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम यहाँ से कॉमन उठा लेंगे तो भी ये नंबर सीरीज क्या बनेगी, 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक बनेगी नंबर सीरीज बताओ, ये 50 तक बनेगी। थोड़ा ध्यान रखिए। सबसे पहले 10 की पावर अगर टेबल आता है तो 10 की पावर से भाग लगाइए, 10 से भाग लगाइए। कितनी बार भाग गया, 50 बार गया। तो स्टार्टिंग में कितने जीरो आ गए, 50 जीरो तो पहले ही फिक्स है। और लास्ट में कितने जीरो होंगे फिर, तो भाई लास्ट वाला जो नंबर था भाग देने का, तो बताओ कितना आ रहा, भाग देंगे बाद इसमें 10 से भाग लगाना है, कितना आ रहा बताओ, 50 आ रहा। 50 से फिर हम नंबर ऑफ जीरो चेक करेंगे तो 5 ही भाग लगाएंगे। ये 10 बार ऐसा कैसा, 5 से फिर काटो कितना, 2 बार। तो कुल मिला के बताओ यहाँ से कितने जीरो आएंगे बताओ, 12 जीरो यहाँ से आएंगे। स्टार्टिंग में कितने जीरो, स्टार्टिंग में जीरो का 50 है, 10 की पावर 50 से कितने जीरो होंगे, 50 जीरो होंगे। 50 जीरो पहले के और बाद के कितना, 12 जीरो। तो कुल मिला के इस नंबर सीरीज में कितने जीरो होंगे, 62 जीरो होंगे। तो कभी भी एग्जाम में अगर आपके बाद ऐसा क्वेश्चन आया है नंबर ऑफ जीरो का, तो आप आराम से इसको निपटा सकते हैं। वही कहानी फिर हम रिपीट करते हैं, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पहले आप 10 से भाग लगाइए भाई साहब, इसमें 10 से भाग लगाएंगे तो स्टार्टिंग में कितना बचा भाई, लास्ट में कितना बचा, 100 बचा है लास्ट में भाग लगाने का मतलब स्टार्टिंग में 100 जीरो तो फिक्स है। फिर क्या करेंगे, 100 भाग 10 से भाग लगाए, 100 आया, इस 100 में फिर भाग लगाए कितने, 5 से भाग लगाए। तो इसका हम अभी सीख चुके हैं, कितने जीरो होंगे बताओ, 24 जीरो आएंगे। ठीक है, तो पूरा आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे पहले 100 जीरो, बाद में 24 जीरो, तो 124 इस सवाल का सही आंसर होगा। आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो थोड़ा सा लॉजिक वाला, इसका आंसर थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। सेम वही अप्लाई करना, नया कुछ नहीं करना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर करें ना कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो ये भाई पार्ट नंबर ऑफ सीरीज का जो नंबर ऑफ जीरो हमने किया, ये पार्ट यहाँ पे एंड होता है। पार्ट 2 भी आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारी कुछ ये आईडी वगैरह है, ठीक है, हमारी जो आईडी वगैरह इसको आप इसको लाइक करिए, इस आईडी पर जाइए। ठीक, इंस्टाग्राम आईडी हमारी, ये फेसबुक आईडी है, इसमें हमें फॉलो करिए। रही बात आपको लाइक करना, ठीक है, आपको कमेंट भी करना है, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर करिए, और जो हमारे चैनल उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और ये वीडियो को आप देखिए। ठीक है, और रही बात आज के लिए इतना ही रहेगा। अगला वीडियो अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।